जय सिया राम, सीताराम, सीताराम, सीताराम। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। नारायण भक्तों, जीवन में गुरु की बहुत अधिक जरूरत होती है। अगर मानव के जीवन में सबसे ज़्यादा यदि किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वह है गुरु। कहते हैं कि गुरु की कृपा हो जाए तो बदनसीब व्यक्ति का भी नसीब खुल जाता है। बुरा वक्त टल जाता है यदि गुरु की मेहर हो जाए तो। और मैं इसलिए नहीं कह रहा, आप ग्रंथ उठा करके देख लो, इतिहास उठा करके देख लो। बड़े बड़े योद्धा हुए, बड़े बड़े भक्त हुए, उन्होंने गुरु को पाकर के और उस मुकाम को हासिल किया है। तो गुरु हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा जरूरी है। गुरु होना चाहिए, गरूर नहीं होना चाहिए। और ये मानव शरीर का वैल्यू क्या है, मानव शरीर का मूल्य क्या है, ये हमें गुरु ही बता सकता है। इसलिए अच्छा, कुछ लोगों का प्रश्न है कि महाराज अच्छे गुरु मिलते कहाँ हैं? वहाँ गए तो ऐसे हो गया, वहाँ गए तो वैसे हो गया। तो फिर हम ये कैसे माने कि जिसके पास हम ज्ञान अर्जित करने जा रहे हैं वो सही है? तो नारायण भक्तों, ये देखना आपकी और हमारी काम नहीं है। गुरु कैसा भी हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो उसने ज्ञान दिया, जो उसने नाम दिया, उस पर आप विश्वास करो, उस माला को बराबर करते रहो। उसका कर्म उसके साथ रहेगा, हमारा कर्म हमारे साथ रहेगा। और ये मानव शरीर का मूल्य क्या है, ये हमें गुरु ही बताता है। तो हम इधर उधर की बातें ना करते हुए कम समय में एक छोटा सा उदाहरण आप लोगों के सामने में देते हैं। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगता हो तो आप लाइक करिएगा और शेयर करिए। एक संत थे, वो कहीं गंगा तट पर अपनी कुटी बना करके भजन कीर्तन किया करते थे। एक गांव में एक व्यक्ति था जो हर जगह सत्संग में जाता था, तो सत्संग में एक ही बात उसे खटकती थी कि हे मानव, तू अपने आप को जान, अपने मूल्य को जान। और ऐसा नहीं है, कई बार उसने प्रयास भी किया, कई गुरुओं के पास में गया और प्रश्न भी किया, पर उत्तर किसी ने नहीं दिया। लेकिन जो गंगा तट पर जो महात्मा जी रहते थे वो भागवत प्रेमी थे, भक्तजन थे, परमात्मा को जानने वाले थे। इसलिए उनका ये नियम था, वो हर किसी को शिष्य नहीं बनाते थे। लेकिन ये व्यक्ति के मन में ऐसा लगा कि शायद जिस प्रश्न के खोज में मैं निकला हूँ ये महात्मा जी के पास है, क्योंकि इनकी बड़ी बड़ी हमने प्रशंसा सुनी है। तो भक्तों, गुरु जी के पास में गया, जाकर की सेवा करने लगा।
सेवा करते करते 6 महीना बीत गए। गुरुजी ने पूछा कि कैसे हो चेला? बोले गुरुजी आपकी कृपा है, सब ठीक ठाक है, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न है गुरुदेव। बोले बोलो। तो मानव शरीर का मूल क्या है, केवल यही बता दीजिए हमको। उन्होंने कहा कि बेटा प्रतीक्षा कर, बताएंगे, कुछ दिन और प्रतीक्षा कर। फिर साल लग गई, फिर 2 साल हो गए, 4 साल हो गए। गुरुजी का शरीर शांत होने वाला था। फिर उसने प्रश्न किया कि गुरुदेव, एक प्रश्न के लिए 5 वर्ष हो गए, कम से कम अब तो बता दीजिए कि मानव शरीर का मूल क्या है, मूल्य क्या है। गुरुजी ने कहा कि ठीक है बेटा, आज हम तुम्हें बताएंगे। गुरुजी ने अपनी झोला को खोला और उसमें से एक पत्थर निकाल करके दिया और कहा, कैसा काम करो कि बाजार में जाओ और एक छोटे दुकान से लेकर के बड़े दुकान तक इसे घुमाओ। यानी कि सब्जी बेचने वाले से लेकर के हीरा जवाहरात बेचने वाले तक का दुकान में जाना, लोग इसका क्या मोल लगाते हैं ये हमें आकर के बताना। इसने कहा कि ठीक है गुरुदेव। उसने उस पत्थर को ले लिया, सबसे पहले एक सब्जी वाले की दुकान में जाता है और जाकर के कहता है कि भैया इस पत्थर को रख लो, इसके बदले में मुझे क्या दे सकते हो। सब्जी वाले ने कहा कि भैया इसका क्या ले सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कि 1 किलो आलू दे सकते हैं, 1 किलो ये सब्जियां दे सकते हैं। फिर उससे हटा करके उसने जाकर के मोदी वाले की दुकान में गया, जहाँ राशन वासन मिलते थे। राशन वाले की दुकान में दिखाया, बोला कि भैया इस पत्थर को रख लो, इसके बदले में मुझे क्या दे सकते हो। राशन वाले ने कहा कि भैया इसके बदले में हम तुम्हें 15 दिन का राशन दे सकते हैं। फिर इस तरह एक और कपड़े की दुकान में गया, कपड़े वाले ने कहा कि भैया हम तुम्हें 5 थान कपड़े दे सकते हैं। उसके बाद लास्ट में उसने गया जौहरी के दुकान में। काफ़ी भीड़ थी, बगल में खड़ा था, हाथ में पत्थर था। बगल में वहीं पर एक जौहरी खड़ा हुआ था, उस दुकान का मालिक। उसकी नज़र उसके पत्थर पर पड़ती है और भाग करके दौड़ करके आता है। बोले भैया क्या चाहिए? बोले ये पत्थर रख करके क्या दे सकते आप मेरे को? बोले भैया ये दुकान ले लो पूरा, और ऐसे कहोगे तो ऐसी 5 दुकान बना करके दे देंगे और माल सही दे देंगे, सामान भर करके दे देंगे, सोने चांदी जो भरा पड़ा है सब आपका हो जाएगा, केवल ये पत्थर मेरे को दे। वो चिंता में पड़ गया और सोचा कि अब जाकर के भाई गुरुजी ने तो कहा है कि छोटी दुकान से लेकर बड़े दुकान तक जाओ, और कौन व्यक्ति क्या इसका मोल लगाता है वो आकर के बताओ मेरे को। वो वापस आया गुरुजी के पास। उसने गुरुजी ने कहा कि क्या बेटा गए थे? बोला हाँ गुरुदेव गए थे। तो सब्जी वाले ने क्या मोल लगाया? बोला 1 किलो आलू लगाया। मोदी वाले ने क्या लगाया? बोला 15 दिन का राशन लगाया। बोला कपड़े वाले ने क्या लगाया? बोला कि भैया 5 थान कपड़े ले जाओ। लेकिन गुरुजी चकित की बात है, सोने चांदी के बड़े शोरूम में गए तो उसके मालिक ने कहा कि ऐसी ऐसी 5 दुकानें ले लो और ये पत्थर मेरे को दे दो। तो इससे मानव जीवन का मूल क्या है? बोला बेटा यही तो प्रश्न का उत्तर है तेरा, कि हम जिस संगत में रहते हैं वैसा हम समझ बैठते हैं। कौवे का संगत में रहेंगे तो कौवा समझ बैठते हैं। तो वास्तविकता हमारी जो शरीर है मानव का, ये जो मिला हुआ है परमात्मा से, गोविंद से, ये करोड़ों का है। तो जैसी संगत में रहते हैं वैसा ही इसका मूल होता है, वैसा ही इसका मोल होता है। यही तेरा प्रश्न का उत्तर है बेटा।
शिष्य ने कहा कि धन्य है प्रभु। तो नारायण भक्तों, हमें इस मानव शरीर का मूल क्या है ये तो हमें गुरु ही बताते हैं, दर्शाते हैं। और जीवन में गुरु होना बहुत ज़रूरी है। और साथ में भजन करो, कीर्तन करो, संतों का संग करो और सत्संग करो। और गुरुदेव ने जो माला दिया है उस माला को हम नियम पूर्वक करेंगे, उनकी बातों को अमल करेंगे तो ये जो मानव शरीर हमें मिला है इसका मोल हमें गुरुदेव ही बताते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसी हम संगत में रहते हैं वैसी हम मूल्यवान समझ बैठते हैं। आप उस परमात्मा के पुत्र हो जहाँ से बड़े बड़े लोग आते हैं, जहाँ परमात्मा ने हमें कोई ऐसा नहीं हम कह सकते कि भाई अरबपति के बच्चे को आपने आँख सोने का दिया, हमें तो चांदी का दिया या हमें ऐसा बनाया। सब बराबर है। इसलिए आप करोड़ों के हो और आपका मूल्यवान जीवन अमूल्य है, इसका कोई मूल्य नहीं है। इसीलिए इसे व्यर्थ मत गवाओ, इसीलिए इसको बर्बाद मत करो। जितना समय हो सके किशोरी जी का भजन करो, सीताराम का जप करो। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे, सीताराम सीताराम सीताराम, जय श्री राम।